इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार सीधा आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता से, जहां हंगामा है बर्पा। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो इस चौराहे से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जो घटना घटी, उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोगों का गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है और गुस्सा इस कदर बरपा कि कल सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो कल सड़कों पर आए और उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कल प्रोटेस्ट किया गया, सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की गई और आज बीजेपी ने बंद का ऐलान कर दिया है और जगह जगह पश्चिम बंगाल में बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी की मांग यह है कि कल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल में आज जगह जगह बंद का ऐलान किया गया है। जगह जगह पश्चिम बंगाल के जो बड़े नेता हैं टीएमसी के, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये श्याम बाजार का 5 मथा है, यानी कि ये वो जगह है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होगा। जूनियर डॉक्टर्स भी कल हुए लाठीचार्ज और जो संघर्ष हुआ है उस पर हमला बोल रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और आज जूनियर डॉक्टर भी सड़कों पर उतरेंगे और वो भी आज अपना विरोध जताएंगे। तो दूसरी तरफ नजर सबकी ममता बनर्जी पर भी है। ममता बनर्जी आज दोपहर 1 बजे एक जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं, क्योंकि आज टीएमसी के स्टूडेंट विंग का स्थापना दिवस है। ऐसे में ममता बनर्जी 1 बजे अपने संबोधन में क्या कहेंगी, ममता बनर्जी की तरफ से क्या संदेश दिया जाएगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अब से थोड़ी देर में जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होगा, यहां से प्रोटेस्ट शुरू होगा और ये रोड सीधा धर्मतल्ला की तरफ जाती है, तो धर्मतल्ला की तरफ जो प्रोटेस्ट है वो जूनियर डॉक्टर्स का जाएगा। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि कोलकाता में कल छात्रों के नवन्ना मार्च पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है। बंगाल बंद के दौरान जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी भिड़त टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है। कहीं कहीं पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प पुलिस से भी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी नेता पर गोली चलाने की एक तस्वीर सामने आई थी। भाटपाड़ा से बीजेपी नेता की कार को उड़ाने के लिए बम भी रखे गए थे। पुलिस ने उन बमों को फिलहाल बरामद कर लिया है और पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है। भाटपाड़ा की घटना ने कई सवाल खड़े किए थे और उन सवालों के बाद बंगाल पुलिस एक्टिव हो जाती है और पकड़ा जाता है। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, भाटपाड़ा में जहां बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग हुई थी वहां पर खाली बम के खोखे मिले हैं। पुलिस ने बीजेपी नेता की कार के पास से खाली बम के खोखे बरामद कर लिए हैं। आज सुबह बंगाल में भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया था और ये फायरिंग खुलेआम की गई थी। दरअसल आज बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के नेता प्रियंदु पांडे भी इकट्ठा हुए थे और वो जो हैं उन पर उनकी गाड़ी पर हमला बोला गया। सुबह बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे पर गोली चलाई गई थी। प्रोटेस्ट में बीजेपी नेता की कार पर 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई थी। बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे का कहना है कि उन पर पहले बम से हमला किया गया था। ये हमला पुलिस की मिलीभगत से हुआ था। पुलिस ने ही हमलावरों को उनके आने की जानकारी दी थी। ये एक बड़ा आरोप है जो प्रियंगु पांडे की तरफ से लगाया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि बंगाल में फिलहाल जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कल स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया था और आज उसी घटना को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है, हल्ला बोल रही है। तो वही जूनियर डॉक्टर्स में भी कल की घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। वो डॉक्टर जो लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर जो लगातार डॉक्टर बिटिया की इंसाफ दिलाने की लड़ाई में उसके साथ खड़े हुए हैं, वही डॉक्टर आज यहां से सड़कों पर उतरे हैं।
मजूमदार के पास हम जाएंगे, थोड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुकांतो मजूमदार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुकांता मजूमदार जो हैं वो भी प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। सुकंदा मजूमदार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी की तानाशाही है, टीएमसी की सरकार को जाना होगा, पश्चिम बंगाल सरकार को इस्तीफा देना होगा, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रही हूँ, सुकांता मजूमदार आपको नजर आ रहे होंगे और ऐसी ही तस्वीरें हैं फिलहाल, जहाँ बंद का असर पूरी तरीके से दिख रहा है। जनता खुद बंद करने के लिए उतरी है। पुलिस ममता बनर्जी की नौकर के हिसाब से काम करे, नौकर के हिसाब से काम रहे, बस रेस सुकांतो मजूमदार से बातचीत हो रही थी। सुकांतो मजूमदार यहाँ से रैली करती हुई आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पुलिस भी उनके सामने है। तो जैसे कि देखा जा रहा है, पुलिस की तरफ से यहाँ पर बैरिकेड भी किया गया है। सामने भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार अभी वीआईपी रोड के ऊपर है, बागुईघाटी पर, और वो मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ते पे उतरकर, सड़क पर उतरकर। तो सामने पुलिस प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर, और उनका जो रैली है वो रैली धीरे धीरे जोड़ा मंदिर की तरफ जा रही है। और जैसे कि देखा जा रहा है, सुकांतो मजूमदार से लेते हुए भाजपा के तमाम नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट पे पहुंच चुकी है और वीआईपी रोड में इसी के लिए अभी जैसे कि देखा जा रहा है, लगातार यहाँ पर गाड़ियां रुक गई है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रुक गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं ली गई है। तो सुकांतो मजूमदार आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जैसे मौजूद है और दाहिना तरफ सुकांतो मजूमदार वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ देर के लिए जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी तो अभी फिलहाल बंद हो गया है। सुकांतो मजूमदार, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, इसके अलावा देवश्री चौधरी, सबको यहाँ पर हाजिर है और बंद के समर्थन में लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि और एक बार मैं ये विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुकांतो मजूमदार यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं और पैदल मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं। कुछ देर पहले सुकांतो मजूमदार से बातचीत हो रही थी कि उन्होंने कहा कि ये बंद के समर्थन में कल जैसे कि छात्र के ऊपर हमला चलाए गए, उसके विरोध में आज 12 घंटे की ये हड़ताल बुलाया गया है और उसी हड़ताल के समर्थन में आज जैसे कि देखा जा रहा है, सुकांतो मजूमदार सहित जितने भी तमाम भाजपा नेता है वो पहुंचे हैं और पहुंचते हुए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुकांता मजूमदार भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुकांता मजूमदार पहुंच गए हैं वीआईपी रोड, यहाँ पर वो मार्च कर रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ उनका जो मार्च है वो कूच कर रहा है। हालांकि कोलकाता पुलिस तैनात है और कोलकाता पुलिस उनको रोकने की भी कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता जहां जहां पर भी इकट्ठा हुए हैं वहां बंगाल पुलिस की तरफ से एक्शन जरूर लिया गया है। बंगाल पुलिस की तरफ से उन्हें डिटेन किया गया है। अब सुकांता मजूमदार भी आगे बढ़ रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं, सुकांता मजूमदार जो कल लाल बाजार पर भी धरने पर बैठे हुए नजर आए थे, वो ये मांग कर रहे हैं कि कल जिन छात्रों को पकड़ा गया था उन छात्रों को छोड़ा जाए, उनकी रिहाई की जाए। ममता सरकार शुड स्टेप डाउन, ये डायलॉग बीजेपी के नेताओं की तरफ से जरूर कहे जा रहे हैं कि ममता सरकार को रिजाइन देना चाहिए। अब मैं ओंकार के बाद चलूंगी। ओंकार, आपने तस्वीरें दिखाई, सुकांत पहुंच चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, पुलिस की तैनाती जरा दिखाइए, तस्वीरें जरा दिखाइए कि इस वक्त क्या चल रहा है बीजेपी के प्रोटेस्ट में। पर सुकांतो मजूमदार सहित
भाजपा के तमाम नेता बागुईघाटी में पहुंच चुके हैं और बागुईघाटी में पहुंचते हुए वो यहां से यानी कि बागुईघाटी मोड़ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ मार्च निकाला है, मोर्चा निकाला है आज के हड़ताल के समर्थन में। तो लगातार वो पैदल चल रहे हैं। उनके साथ जैसे कि देखा जा रहा है सुकांतो मजूमदार के साथ जगन्नाथ चट्टोपाध्याय वो भी उपस्थित है इस मार्च में। इसके अलावा देवश्री चौधरी वो भी मौजूद है और उन तीनों के नेतृत्व में इस वक्त बंद के समर्थन में रैली जो है वो मोर्चा जो है वो निकाली गई है और ये मोर्चा सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। अभी तक पुलिस ने कोई रोकने की कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन इस मोर्चा की वजह से अभी वीआईपी रोड जो है अभी वीआईपी रोड का मूवमेंट वो रुक चुका है। वीआईपी रोड का जो मूवमेंट है वो रुक चुका है। तो देखिए वीआईपी रोड का मूवमेंट फिलहाल पूरी तरीके से रुक चुका है। सुकांत मजूमदार मौके पर हैं और वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग स्पॉट बीजेपी के नेताओं ने चिन्हित किए हैं और सुबह 6 बजे से अलग अलग स्पॉट पर जाकर बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और बंद का आह्वान करते हैं। रिक्वेस्ट की जाती है दुकानदारों से कि आप दुकान बंद कर दीजिए। कई जगहों पर दुकानें बंद भी हो रही हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक रुक भी गया है, कई जगहों पर सड़कें भी सन्नाटा उन पर पसरा हुआ है, ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सुकांता मजूमदार को रोकने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये अब देखने वाली बात है। पुलिस क्या एक्शन लेती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया है। एक तरफ बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जो आधे घंटे की देरी से शुरू होगा। देखिए दोपहर 12:30 बजे डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट शुरू होना था, लेकिन अब जिन डॉक्टर्स से हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा जो सीधा धर्मतल्ला जाएगा। डॉक्टर्स की मांग ये है कि एक तो डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, दूसरा जो छात्र डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उन पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसलिए आज जूनियर डॉक्टर भी सड़कों पर उतरेंगे। इसके अलावा आप देखिए सुकांता मजूमदार आपको तस्वीरों में चलते हुए नजर आ रहे होंगे, भारी भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। बीजेपी ने आज जबरदस्त हल्ला बोल कर दिया है। बीजेपी ने आज ममता बनर्जी की राजनीति में ममता बनर्जी को टक्कर देने की ठानी है। ममता बनर्जी सड़कों पर संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। ममता बनर्जी संघर्षों से उभरी हुई नेता कहलाती हैं। ममता बनर्जी लेफ्ट की सरकारों के खिलाफ हमेशा ऐसे ही सड़कों पर उतरा करती थी, लाठियां खाया करती थी, लेकिन आज ममता बनर्जी को उन्हीं के खेल में बीजेपी पटकनी देना चाहती है। इसलिए बीजेपी के नेता भी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब समझिए कि पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है। कल से लेकर अभी तक बीते 24 घंटे में जो घटनाक्रम बदला है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल जिस तरीके की चुनौती जनता यानी कि छात्रों की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई, ममता सरकार को दी गई, उसके मायने क्या हैं। इस चुनौती से ममता सरकार कैसे निपटेगी, लोगों के आक्रोश को कैसे दबाया जाएगा, और क्या जो अब बीजेपी के नेता खुले तौर पर कहने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर ममता सरकार से नहीं संभल रहा है, पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम पर है, लोगों के हक पर डाका डाला जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या ऐसी कोई गुंजाइश पश्चिम बंगाल में बनती है। ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कोलकाता में हो रहे संघर्ष को देखकर उठाए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आसनसोल और नंदीग्राम और कोलकाता की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत की तस्वीरें देखने को मिली हैं। नंदीग्राम की अगर आप बात करेंगे तो नंदीग्राम में भी हंगामा है, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और कोलकाता में फिलहाल अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता इकट्ठा हुए हैं। और उसी कोलकाता में आपको जानकारी दे दूं कि अभी सुकांता मजूमदार हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं और वो मार्च कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जब मार्च कर रहे हैं या बीजेपी के नेता जब मार्च कर रहे हैं तो वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं ममता सरकार से। सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है कि आपने किस बिना पर
छात्रों की गिरफ्तारी की है। छात्रों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात क्यों नहीं किया गया था? अगर पुलिस इतनी ही मुस्तैद है, अगर पुलिस इतनी ही चुस्त और दुरुस्त है पश्चिम बंगाल की, तो 14 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ वो पुलिस के सामने कैसे हो गया? अस्पताल को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? अस्पताल में वैंडलिज्म कैसे हो गया? ये वो सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी आज सड़कों पर उतर आई है और सड़कों पर उतरकर जबरदस्त संघर्ष जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने, 4 अलग अलग तस्वीरें। बीजेपी के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, बीजेपी के नेता आपको नजर आ रहे होंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी के नेता आपको नजर आ रहे होंगे। जगह का नाम जरूर बदल रहा है लेकिन संघर्ष की स्थिति कमोबेश ऐसी है जैसी कोलकाता के इलाकों में देखने को मिल रही है। और देखिए, इसे सिर्फ सियासी प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता। एक तरफ बीजेपी है जो विपक्ष में होने के नाते पश्चिम बंगाल सरकार पर दबाव बना रही है या एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है, उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उन जूनियर डॉक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन ट्रेनी डॉक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो 9 अगस्त से ही लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक उनका धरना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, अभी तक वो धरने पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं लौटे हैं क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर अभी भी खतरा है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार जो क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगी? सीआईएसएफ आज है, कल नहीं होगी। वही जूनियर डॉक्टर कल की घटना को लेकर अब आक्रोशित हैं। यानी ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल छात्रों का आक्रोश आपने देखा, आज जूनियर डॉक्टर्स का आक्रोश भी आप देखेंगे जब वो मार्च करेंगे और ये मार्च तकरीबन 12:30 बजे शुरू होगा। 5 पॉइंट जो है তাও যদি পুলিশ দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে, তাহলে এটা আমার মনে হয় তাদের দুর্বলতা এবং মূর্খতা। पुलिस अभी यहाँ पे रोक रहा है, आगे जाने के लिए पुलिस अलाउ नहीं कर रही। हम डिसाइड करके बता दें। बंद सफल है, बंद पूरी तरीके से के साथ पुलिस का बातचीत हो रहा है। पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है और इसके बाद सुकांत मजूमदार के साथ बातचीत भी हुआ और पुलिस नादिया में, कोलकाता में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, कूच बिहार में भी यही कमोवेश तस्वीर देखने को मिली है। यानी पश्चिम बंगाल में फिलहाल लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। कल जो आक्रोश पश्चिम बंगाल में देखा गया वो आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर है। हालांकि इस बार ये आक्रोश राजनीतिक दल का है, हालांकि इस बार ये आक्रोश पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का है, वो सड़कों पर हैं। 12 घंटे का जो ऐलान है प्रोटेस्ट का वो किया गया, बंद का ऐलान 12 घंटे के लिए किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और थोड़ी देर में डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होगा। आप देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर शायद आना शुरू हो गए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले एक बार मनीष प्रसाद के पास हम चले जाते हैं। मनीष, बताइए जरा, तस्वीरें दिखाइए। आज तो ममता क्या बोलेंगी इस पर भी सभी की निगाहें हैं। শ্যামবাজার 5 মাথার মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হবে এই নাগরিক মিছিলে সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে দলে দলে যোগ দিন এবং অভয়ের বিচারের দাবিতে এবং সমস্ত কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে আমাদের এই লড়াইকে সফল করে তুলুন। আজকের এই নাগরিক মিছিল वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट। मनीष के पास एक बार फिर चलेंगे। मनीष, जूनियर डॉक्टर का प्रोटेस्ट यहाँ पर बस शुरू ही होने जा रहा है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप बताइए आज ममता क्या संदेश दे सकती हैं? ममता आज क्या बोल सकती हैं? क्या तैयारी उनकी पार्टी ने की है? পুলিশের বিভিন্ন হামলার মুখে দাঁড়িয়ে তারা রাজপথ দখল করেছে, তারা মিছিলে হেঁটেছে। তাই সাধারণ মানুষকে আমরা অনেক 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 সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই আমাদের এই লড়াইয়ের পাশে থাকার জন্য। এই লড়াই আজ শুধুমাত্র ডাক্তারদের লড়াই নয়, এই লড়াই আজ স্বাস্থ্যকর্মীদের লড়াই নয়, এই লড়াই আজ সাধারণ জনতার লড়াই। তাই সাধারণ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, डॉक्टर, छात्र, पब्लिक सब आक्रोशित नजर आ रहे हैं
और पुलिस को आप देखिए बकायदा डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस का अपना चैलेंज है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है माहौल को शांत बनाए रखने की। माहौल शांत रहना ऐसी परिस्थिति में ये नामुमकिन है। हालांकि इस बंद का समर्थन आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में अच्छा खासा ये समर्थन दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आपसी तनाव की भी, जहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद जिस तरीके की हिला हवाली की गई है, जिस तरीके की लीपापोती की गई है, उस वजह से यह आक्रोश आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अलीपुरद्वार में बीजेपी के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। छात्रों पर एक्शन के विरोध में आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया है और बंगाल की सड़कों पर आप देख रहे हैं कि ज्यादातर दुकानें इस वक्त बंद नजर आ रही हैं और जो बसेस चल भी रही हैं उसमें इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ऑटोज खाली मूव कर रही हैं। तो देखिए अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर क्या हो रहा है ये आप समझिए। एक तरफ पॉलिटिकल प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी आज सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ आप देखिए ये वो डॉक्टर्स हैं जो फिलहाल यहाँ आ चुके हैं और इनका प्रोटेस्ट अब थोड़ी देर में यहाँ से शुरू होगा। जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो लगातार 9 अगस्त से धरने पर बैठे हुए हैं और आज ये प्रदर्शन करेंगे, यानी कि आज ये मार्च करेंगे और ये मार्च करेंगे डॉक्टर बेटिया के लिए, ये मार्च करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कल पकड़ा गया है, ये मार्च करेंगे उन हालातों के लिए जो पश्चिम बंगाल में पैदा हुए हैं, ये मार्च करेंगे डॉक्टर बेटिया के लिए। देखिए ये कार्ड्स जो है यहाँ पर ले रखे हैं, हालांकि बंगाली में लिखा हुआ है, हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में क्या लिखा गया है? इसमें बोला गया है कि हम लोग अभी दुख नहीं बनाएंगे, हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे। जिस बोला अभी एंगर है उसको प्रोटेस्ट में दिखाना है, वो सच के लिए दिखाना है, जस्टिस के लिए दिखाना है। तो आज आप लोग क्या करने वाले? हम लोग इसी चीज को लेके, इसी जो हमारा जो चार डिमांड था उसमें से कुछ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग फिर से बोल रहे हैं ताकि हम लोग जस्टिस मिल सके। देखिए जस्टिस की मांग आप कहिए, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब हम शांति से प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब हम जो प्रदर्शन है हमारा, वो आक्रोश, हमारा जो गुस्सा है वो देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? देखिए कुछ डॉक्टर्स बात करना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर्स अभी भी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी जितने लोगों से हमने बात की है वो लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारा आक्रोश देखा जाएगा, यानी कि अभी तक हम लोग जो शांति से बैठे थे वो शांति नहीं, अब आक्रोश जो है वो अब हमारी तरफ से दिखाई जाएगी, क्योंकि बहुत देर हमने इंतजार कर लिया, अब ये इंतजार हमारा जो है वो अब खत्म होगा। आप देखिए इससे जो डॉक्टर्स है नीचे उतरने लगे हैं और डॉक्टर्स के हाथ में ये कार्ड्स हैं। आपने क्या लिखा है इस पर? अभय विचार चाहिए, इसमें मतलब वी वांट जस्टिस फॉर अभय, द विक्टिम हु हैज बीन रेप्ड एंड मर्डर्ड इन द आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 18 days बैक। वी वांट जस्टिस फॉर हिम, फॉर हर। तो देखिए वी वांट जस्टिस, अभी तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नारे सुनाई पड़ते थे, अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलकर जूनियर डॉक्टर इस जगह पर आ गए हैं। ये प्रदर्शन में शुरू होने जा रहा है, आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी, डॉक्टर्स की बात भी सुनवाऊंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया टीवी।